को कर्षित कर लेते हैं, खींच लेते हैं, और जो दुष्ट हैं, जो राक्षस हैं, उनकी आत्मा को, उनके प्राण को भी भगवान खींच लेते हैं। कर्षति इति कृष्ण, सारी वित्पत्ति सार्थक हो जाएगी। भगवान कृष्ण पूतना के पयोधर का पान करते करते जब प्राण को भी खींचने लगे, तब पूतना कसमसाने लगी। कुछ देर तक तो उसने सहन किया, फिर देखा कि अरे ये बालक तो प्राण ले लेगा। तब पूतना चिल्लाने लगी। पहले तो छुड़ाने का प्रयास किया, अरे छोड़ दे छोड़ दे, अरे पूत ना, अरे बेटा बस अब छोड़ दे, अरे पूत ना। ठाकुर जी ने कहा, पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, अब पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए बीच में छोड़ते नहीं। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान कहते हैं, पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को अपनाते नहीं, और जिसको अपना ले तो फिर उसे कभी छोड़ते नहीं। अब तो पूतना चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, वो कहती है मुंच मुंच, छोड़ छोड़। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, पूतना कहती मुंच मुंच। मुंच का अर्थ होता है मुक्त करो मुक्त करो, छोड़ दो छोड़ दो, दोनों अर्थ होता है। मुंच माने मुक्त करो, मुक्त करने का मतलब छोड़ देना। तो पूतना कहती है मुंच मुंच, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। और इसमें एक शब्द और है, अलम। सा मुंच मुंच अलम इति प्रभाषिणी, सा मुंच मुंचालम इति प्रभाषिणी। तो अलम का मतलब, अलम माने बस, अरे बस बेटा, मुंच मुंच छोड़ दे। तो भगवान भी कहते हैं हाँ हाँ बस 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 बस, अब मैं तुझे मुक्त ही करने जा रहा हूं, सदा के लिए मुक्त कर दूंगा, सारे बंधन तुम्हारे छूट जाएंगे, मैं तुम्हें मुक्ति ही देने जा रहा हूं। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मिणी। उसके मर्म मर्म फटने लगे और भगवान पूतना के प्राण का पान करने लगे। यहां पर संतों का बड़ा अद्भुत भाव है कि ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? बोले राजा बलि की बेटी थी। राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान जब आए, 3 पग पृथ्वी की याचना करने के लिए सुंदर बालक के रूप में, तो बालक के रूप में आए हुए भगवान को देखकर पूतना के मन में भाव आया कि ये बालक कितना सुंदर है, अगर ये मेरा बेटा होता और इसे मैं अपना दूध पिलाती तो मुझे कितना सुख होता। उसके मन में मातृत्व भाव जागृत हो गया भगवान के प्रति की, भगवान मेरे पुत्र होते, मैं इनको दूध पिलाती तो मुझे कितना सुख होता। भगवान समझ गए और भगवान ने मन ही मन कहा, ठीक है, तेरी इस कामना को मैं पूर्ण करूंगा। लेकिन आगे जब वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी की याचना करने के बाद, संकल्प लेने के बाद जब नापना शुरू किया, तो 3 पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। 3 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया जब भगवान ने। राजा बलि को बंदी बना लिया, कितने राक्षस मारे गए। इस दृश्य को देख करके राजा बलि की बेटी ने कहा, यह बालक इतना खोटा है, देखने में तो छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है। अगर कहीं ये मेरा बेटा ही होता तो मैं तो इसे अपने स्तन में विष लगा करके पिला देती, इसे मार देती। भगवान ने कहा, चिंता मत कर, तेरी इस कामना को भी हम पूरा करें। उसकी उन दोनों कामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने लीला की। वही राजा बलि की बेटी आज पूतना बनकर के प्रकट है। अब दोनों कामनाओं को पूरा करने में भाव का भी अंतर होना चाहिए। कथा तो आप जानते हो सब, कितनी बार आपने भागवत कथा सुनी होगी। जब कोई व्यक्ति किसी को विष पिलावे तो उसके हृदय में शत्रु का भाव हो कि हम इसे मारना चाहते, तब उस भाव की पुष्टि है। और जब दूध पिलावे तो यह भाव हो कि यह मेरा बेटा है, उसके प्रति वात्सल्य, तब दोनों क्रियाएं सार्थक होंगी, क्योंकि दोनों भावनाएं उसके मन में जागृत हुई थी उस समय। और भगवान की सूक्ष्म लीला में रहस्य देखो, कैसे ठाकुर लीला करते हैं। पूतना ने जब अपने स्तन में विष लगा करके पिलाया और भगवान पीने लगे, तो पहले क्या पिएंगे?
पहले विष पिएंगे, पहले विष पिएंगे, क्योंकि विष ऊपर ऊपर लगा है। और विष जब पी लेंगे और तब जब पिएंगे, तब क्या पिएंगे? बोले तब दूध पिएंगे। पहले तो विष ही मुंह में जाएगा। तो भगवान के मुख में जब पूतना ने अपने पयोधर को दिया और भगवान विष पीने लगे, तो पूतना के मन में था कि अब ये बालक मर जाएगा, मैंने इसको विष पिला दिया। उस समय उसके अंदर वो शत्रु भाव जागृत हो गया, जो उसने सोचा था कि मैं इस बच्चे को जहर पिला देती। लेकिन जब भगवान उसका दूध पीने लगे, पेयपान करने लगे, तो उसके मन में वात्सल्य भाव आ गया, क्योंकि उसने कामना की थी कि ऐसा सुंदर बालक मेरा होता, मैं दूध पिलाती। तो भगवान जब दूध पीने लगे, विष पीने के बाद विष को तो भगवान घुटक गए, और जब दूध पीने लगे तब उसके मन में वात्सल्य जागृत हो गया। और वात्सल्य जागृत हुआ तो पूतना के हृदय में वेदना होने लगी। पूतना ने कहा, रे बेटा छोड़ दे। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, पूतना कहती मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे, मत पी, इसमें जहर लगा है, तू मर जाएगा, बेटा छोड़ दे। मानो उसका मातृत्व बोलने लगा कि बेटा मत पी, इसमें विष लगा हुआ। लेकिन भगवान तो आज घुट्टी पीने को तैयार थे। बच्चा जब पैदा होता है तो माताएं बच्चे को घुट्टी पिलाती हैं, जन्म घुट्टी जिसको कहते हैं। जन्म घुट्टी में कई प्रकार की औषधि मिलाई जाती और उसको घोंट करके पिया जाता। ठाकुर ने कहा कि मैंने तो जन्म लिया, प्राकट्य लीला भई, लेकिन उत्सव में आनंद में मेरी मैया भूल गई, मुझे घुट्टी नहीं पिलाई। तो मैया ने नहीं पिलाया तो कोई बात नहीं, पूतना मौसी ही आई हैं, आज ही घुट्टी पी लेते। और ठाकुर जी ने क्या किया? बोले जैसे घुट्टी में कई प्रकार की औषधि मिलाई जाती है, उसी प्रकार पूतना के स्तन में लगे हुए विष को, पूतना के दुग्ध को, पूतना के पाप को, पूतना के कर्म बंधन को, पूतना के प्राण को, पूतना के चित्त को, सबको मिलाकर के ठाकुर ने ऐसी घुट्टी तैयार की और घुट्टी बना करके ठाकुर घुटक गए, सब पी गए। मगर ये ठाकुर जी की घुट्टी बन गई। और इस प्रकार भगवान ने जब पूतना का पयोधर पान किया, अब पूतना भगी चिल्लाती हुई भगवान गोविंद को लेकर के आकाश में उड़ गई और आकाश मार्ग से मथुरा की ओर जाने लगी। भगवान ने देखा ये तो मुझे लेकर के मथुरा जा रही, मथुरा जाना ठीक नहीं, यहीं इसका काम तमाम कर दो। पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई, 6 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर, और भगवान को लेकर के मथुरा की ओर जा रही थी। तब तक भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। संपूर्ण प्राण को जब भगवान ने खींच लिया तो पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से गिरी, धम। जब नीचे गिरी तो 6 कोस के अंदर जितने बाग बगीचे थे सब ध्वस्त हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पतमानोपि तद्देह स्त्री गव्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। हे राजन, 6 कोस के अंदर जितने वृक्ष थे, बाग बगीचे थे, सब ध्वस्त हो गए। ये बाग बगीचों के ऊपर ले जाकर के भगवान ने क्यों पटका? कहीं खुले मैदान में पटक देते, इतने पेड़ टूट गए। अरे भगवान की लीला में बड़े रहस्य होते। ठाकुर जी ने सोचा ये पूतना आई है और यहीं मरेगी, और अगर ये मर गई जमुना के तट पर तो इसके अंतिम संस्कार के लिए इतनी लकड़ी कौन ले आएगा? तो लकड़ी की व्यवस्था भी यही करे। इसलिए ठाकुर जी ने बाग बगीचे के ऊपर ले जाकर के उसको पटका और जितने पेड़ थे सब अपने आप टूट गए। महाराज पतमानोपि तद्देह स्त्री गव्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र, टुकड़े टुकड़े हो गए महाराज। उन पेड़ों को काट करके उनको टुकड़ा नहीं करना पड़ा, उसके शरीर के ठोकर से ही सारे पेड़ टुकड़े टुकड़े हो। पूतना मर गई। गोप ग्वाल बाल दौड़े हुए आए, उन्होंने कन्हैया को उठा लिया और लेकर के गए, मैया यशोदा को दे दिया। यशोदा मैया ने कन्हैया को देखा। मैया यशोदा ने रोहिणी से कहा, रोहिणी जी से कहा, दीदी बालक को राक्षसी ने छू दिया है, अब तो ये रात में रोएगा, दूध नहीं पिएगा, इसे नींद नहीं आएगी, डरेगा, चौंक जाएगा, क्या करें? तो दोनों माताओं ने मिलकर के निर्णय किया, चलो इसे स्नान कराओ और कुछ मंत्र पूजा पाठ किया जाए।
और फिर दोनों माताओं ने मिलकर के कन्हैया को स्नान कराया। कैसे स्नान कराया? सुखदेव जी कहते हैं कि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम, गाय के मूत्र से कन्हैया को स्नान कराया और गाय के चरण की मिट्टी लेकर के पूरे शरीर में लगाई और फिर गाय का गोबर लेकर के कन्हैया के एक एक अंग में मैया ने टीका लगाया और भगवान के एक एक नाम का उच्चारण किया। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु, भगवान हृषिकेश मेरे बालक के इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण मेरे बालक के प्राण की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान के एक एक नाम का उच्चारण करती हुई मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण किया और फिर दूध पिलाया। कन्हैया को नींद आ गई, ठाकुर जी तो सो गए। तब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचे। देखते हैं रास्ते में पूतना मरी पड़ी है, अपार भीड़ लगी है, गांव के लोग एकत्रित हैं, चर्चा हो रही, कहां से आई, कौन थी इतनी बड़ी राक्षसी। तब तक नंद बाबा पहुंचे। नंद बाबा ने पूछा, सारी घटना उन्हें मालूम हुई। गोप ग्वाल वालों ने कहा, बाबा सब तो ठीक है लेकिन इस पूतना का क्या करें? इतनी बड़ी पूतना को उठा करके जमुना के तट पर कौन ले जाएगा? इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? 6 कोस लंबी थी और अगर इसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो इसके शरीर में कई हजार कुंटल मांस होगा, इसका शरीर सड़ेगा, बदबू फैलेगी, पूरे ब्रजमंडल में बीमारी फैल जाएगी। क्या करें? तो नंद बाबा ने कहा, अपने अपने घर जाओ, फरसा और कुल्हाड़ी लेकर के आओ और पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दो। कलेवरम परशुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः, ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी और फरसा लेकर के पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर उन सारे टुकड़ों को उठा करके जमुना के तट पर रखकर, और वो जितनी लकड़ी वहां पड़ी थी टूटी, सारे पेड़ सब ऊपर से रख दिया और पूतना की चिता में आग लगा दी। पूतना की चिता जब जलने लगी तो पूतना की चिता से जो धुआं उठा, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूतना की चिता से निकलने वाले धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया, महकने लगा। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभः, पूतना के दह्यमान शरीर के धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। लग रहा था जैसे किसी ने धूप बत्ती जलाई हो। केसर कस्तूरी की दिव्य गंध आने लगी। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, पूतना तो राक्षसी थी, उसकी चिता में किसी ने चंदन की लकड़ी भी नहीं डाली थी और न किसी ने धूप डाला न किसी ने चंदन डाला, फिर भी उसकी चिता से ऐसी दिव्य सुगंधी कैसे आई? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः, भगवान कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया। भगवान श्री कृष्ण के संस्पर्श को प्राप्त करके पूतना का शरीर पवित्र हो गया। पूतना के जन्म जन्मांतर के जो पाप थे वो नष्ट हो गए और पूतना की आत्मा को भगवान ने परम गति प्रदान की। भगवान गोविंद के संस्पर्श के कारण पूतना का शरीर भी पवित्र हो गया और उसकी चिता से ऐसी दिव्य सुगंधी आई। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस पूतना मोक्ष की कथा को जो श्रवण करता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। य एतत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। इस पूतना मोक्ष की कथा को जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। ये सुखदेव जी कह रहे हैं। और सुखदेव जी को भगवान के चरणों की भक्ति मिली है पूतना की कथा सुन करके। सुखदेव जी तो जन्म लिए और सीधे जंगल में चले गए तपस्या करने। वेद व्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत के
श्लोक याद कराए और कहा जाकर के उस जंगल में पाठ करो जहां सुखदेव समाधि में बैठे। वेद व्यास जी के शिष्य आए, सुखदेव जी समाधि में बैठे थे। शिष्यों ने पाठ किया, एक श्लोक केवल पढ़ा, और वो श्लोक पूतना से संबंधित था। पूतना के ऊपर भगवान ने कृपा कैसे की, इस विषय का वर्णन उस श्लोक में था। और पाठ किया ब्रह्मचारियों ने कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो आश्चर्य, बकीयम ये बकासुर की बहन पूतना कालकूट विष लगा करके अपने पयोधर में कृष्ण को मारने आई। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, ये असाध्वी, ये दुष्टा गोविंद को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने क्या कृपा की इसके ऊपर। बोले लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। उस पूतना को भगवान ने माता की गति प्रदान की। पूतना का जब शरीर छूटा तो पूतना कहां गई? बोले जहां पर मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा को स्थान मिला, वही स्थान भगवान ने पूतना को दिया। माता की गति प्रदान की। वेदव्यास जी कहते हैं कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं। यही एक श्लोक ब्रह्मचारियों ने पढ़ा, सुखदेव जी की समाधि छूट गई। सुखदेव जी ने कहा वो परमात्मा इतना दयालु भी। अभी तक तो हम ज्ञान की निष्ठा में रहकर उसका चिंतन करते थे, लेकिन वो इतना दयालु है, इतना कृपालु है, भक्त वत्सल है, ये तो मुझे आज पता चला। उसका स्वरूप कैसा है। तो शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना दिया। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक सुनाया। ये श्लोक उस समय का प्रसंग है जब भगवान वृंदावन में गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। गायों को चराने के लिए भगवान जा रहे हैं। और उनका स्वरूप कैसा है? बोले बरहा पीडम, मोर के पंख का मुकुट भगवान ने धारण कर रखा है। नटवर बपुहु, नटवर स्वरूप है। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कनेर पुष्प के कुंडल हैं। बिभ्रत बासक कनक कपिशम, स्वर्ण के समान चमकता हुआ भगवान का पीतांबर है। वैजयंतीम च मालाम, गले में सुंदर वैजयंती की माला। रंधान वेणोर अधर सुधया, अपने अधरों पर बंशी को रख करके भगवान बंशी के छिद्रों को अपने मुख की वायु से आपूरित करते हुए प्राविशद गीत कीर्ति ही, सुंदर गीत गुनगुनाते हुए बंशी में भगवान गायों के पीछे पीछे चलते हुए जा रहे हैं। इस झांकी का जब श्लोक में वर्णन किया तो सुखदेव जी विह्वल होकर के नाचने लगे। आहा, उस परमात्मा का ऐसा दिव्य रूप है, और सुनाओ, वर्णन करो। शिष्यों ने कहा हमारे गुरुजी ने यही 2 श्लोक बताया, इसके आगे हमको नहीं मालूम। सुखदेव जी ने कहा और सुनाओ। शिष्यों ने कहा हमको केवल 2 श्लोक मालूम है, और सुनना है तो आप मेरे गुरुजी के पास चलो। सुखदेव जी ने कहा चलो। उन शिष्यों के पीछे पीछे चल करके सुखदेव जी लौट आए अपने पिता के पास, वेदव्यास जी के पास। ये वही वेदव्यास जी हैं। सुखदेव जी जब पैदा हुए, जंगल की ओर जाने लगे तो वेदव्यास जी बुला रहे थे, बेटा रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। वेदव्यास जी ने कहा बेटा रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी ने सुना ही नहीं, चले गए। वेदव्यास जी चिल्लाते रहे बेटा रुक जाओ रुक जाओ, पुकारने पर भी नहीं आए। और आज बिना बुलाए सुखदेव जी आ गए और कहते हैं पिताजी मुझे भगवान की कथा सुनाओ। ये कथा बड़ी अद्भुत है। इस कथा को श्रवण करने के लिए सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके चले आए। समाधि इतनी सरल नहीं होती। समाधि योग की अंतिम सीढ़ी है। अष्टांग योग में 7 सीढ़ियों को पार करने के बाद 8वीं स्टेप पर समाधि है।
इसको अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तप समाधि, ये 8 योग। पातंजल योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया है। और योग में अंतिम सीढ़ी समाधि। समाधि तक पहुंचना बहुत कठिन है, साधारण बात नहीं। योग की पहली सीढ़ी ही पार करना कठिन है, दूसरी तो बहुत दूर की बात, और फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, सातवीं, तब आठवीं। केवल आंख बंद करने से योग नहीं होता। अपने नाम के आगे कोई योगी भले लिख ले और आंख बंद करके 2 घंटा बैठा रहे और कहे हम योगी बन गए, ये सब धोखा है। योग बहुत ऊंची चीज है। हाथ पैर को हिलाना लोग योग समझते हैं, वो कसरत है, वो व्यायाम है, वो योग नहीं। योग तो योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधा। पतंजलि कहते हैं कि हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं, वो चित्त की वृत्तियां जो संसारोन्मुख हैं, उनकी संसारोन्मुखता समाप्त हो जाए, वो अंतर्मुखी हो जाए। हमारी चित्त वृत्तियां जो संसार की ओर जा रही, उनका निरोध हो जाए, वो रुक जाएं। योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधा। योग का मतलब है चित्तवृत्तियों का निरोध। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारी इंद्रियां संसार के विषय की ओर न जाकर के अंतर्मुखी होकर के अपने अंतर हृदय में परमात्मा का दर्शन करें। उनका सर्वतो मन आकृष्य, चारों तरफ से मन का आकर्षण हो जाए और वो एकीकृत होकर के गोविंद में लग जाए, इसका नाम योग है। बड़ा कठिन है ये स्थिति। 7 सीढ़ी पार करने के बाद आती। दुनिया का कोई इंजीनियर ऐसा नहीं होगा कि बिना 6 मंजिल बनाए 7वीं मंजिल बना दे। एक एक मंजिल क्रम से बनेगी। ऐसा तो है नहीं कि 6 मंजिल छोड़ो सीधे 7वीं बना लो, कैसे बनेगी। उसी प्रकार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सारी सीढ़ियों को पार करने के बाद योग में, समाधि में जीव पहुंचता है। और पहली सीढ़ी क्या है, बोले यम। और यम के 5 भेद हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन 5 को ही कर पाना असंभव है। पहली सीढ़ी ही पार करना बड़ा कठिन। और सुखदेव जी महाराज तो जन्मजात योगी थे, जन्म लेते ही जंगल में चल पड़े थे और जाकर के समाधिस्थ हो गए थे, ऐसे योगी। लेकिन ऐसे योगी सुखदेव भगवान भी अपनी समाधि छोड़ करके इस कथा को सुनने आ गए। कथा की कितनी महिमा है। सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके आए कथा सुनने के लिए, और हम आप बोले हम लोग अपनी उपाधि भी नहीं छोड़ पाते हैं? सुखदेव जी तो अपनी समाधि छोड़ दी, हमारी उपाधि नहीं छूटती, व्याधि नहीं छूटती, आधि नहीं छूटती। आधि, व्याधि, उपाधि, इसी में हम परेशान हैं। ये उपाधि भी बहुत बड़ी व्याधि है, ये कथा नहीं सुनने देती महाराज। किस चीज की उपाधि? बोले बड़ी बड़ी उपाधि से लोग विभूषित हैं। कोई कहता हम कलेक्टर हैं, कोई कहता हम मिनिस्टर हैं, कोई कहता हम प्रोफेसर हैं। बोले बड़ी बड़ी उपाधियां उनके सिर पर बैठी हैं। वो कहती तुम इतने बड़े हो, तुम कथा सुनने जाओगे? हा? ये उपाधियां उनको जाने नहीं दे रही। उपाधियों का अभिमान उन्हें रोक रखा है। लेकिन धन्य है सुखदेव जिन्होंने अपनी समाधि तक को छोड़ दिया इस कथा के लिए, और समाधि छोड़ करके कथा श्रवण करने के लिए। महाराज, कथा तभी सुनी जा सकती है जब हम अपने जीवन की सारी उपाधियों को घर में रख करके आए। हम क्या हैं? आप कुछ भी हो, चाहे आप मिनिस्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे आप बैरिस्टर हो, चाहे न्यायाधीश हो, कुछ भी हो, वो क्या है? बोले वो तुम्हारे शरीर तक वो उपाधियां हैं। आत्मा न बैरिस्टर है, न कलेक्टर है, न प्रोफेसर है। जिस दिन वो शरीर मर जाएगा
वो सब उपाधियां खत्म, वो शरीर तक संबंधित है। और शरीर से संबंधित जो उपाधियां हैं, उन सारी उपाधियों को भूल करके व्यक्ति जब भगवान की कथा में, सत्संग में आता है, तभी सत्संग उसके हृदय में उतरता है। भक्तों ने तो यहां तक कहा कि अपने जाति की भी उपाधि छोड़ करके आओ, वर्ण की हुई उपाधि छोड़ दो उतनी देर के लिए। हां, भक्त कहता है कि ना हम विप्रो, कथा सुनने आओ तो ये मत सोचो कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं जीव हूं, भगवान की कथा श्रवण करने जा, बस। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, ये सब भाव खत्म। कहते ना हम विप्रो न च नरपति, नैव वैश्यो न शूद्रो, नो वा वर्णी न च गृहपति, नो बनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, लक्ष्मी भरतु पद कमलयो दास दासानुदास। हम तो केवल भगवान के दासानुदास हैं। इस भाव से जब आएंगे तभी कथा हृदय में उतरे। सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि छोड़ करके कथा श्रवण करने के लिए आए, और ये पूतना का चरित्र ही उनको यहां तक खींच करके ले आया। कथा सुनने की प्रेरणा हुई। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस कथा को जो सुनता है वो गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त कर लेता। इसके बाद प्रसंग आता है कि भगवान 3 महीने के हो गए। कंस ने फिर एक असुर को भेजा। ये तृणावर्तनाओ सकटासुर नाम का असुर आया। 3 महीने के ठाकुर जी हो गए थे। मैया ने स्नान कराया, स्नान करा करके पालना में लिटाया। तब तक वो असुर आया। एक बैलगाड़ी रखी थी पुरानी, उसी के पास मैया ने पालना लगा दिया था। असुर ने सोचा इस बैलगाड़ी को जोर से दबा दें, बैलगाड़ी पालना पर गिरेगी और पालना में लेटा हुआ बालक मर जाएगा। ज्यों ही असुर ने बैलगाड़ी को दबाया, भगवान श्याम सुंदर ने पालना से अपना चरण धीरे से निकाला और ठोकर मारी। बैलगाड़ी आकाश में उछल गई। दूर जाकर के बैलगाड़ी गिरी। बैलगाड़ी के तो परकच्चे उड़ गए, असुर की मृत्यु हो गई। इस प्रकार भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। फिर धीरे धीरे भगवान जब 1 वर्ष के हो गए तो कंस ने फिर एक असुर को भेजा। कंस ने तृणावर्त नाम के असुर को भेजा। तृणावर्त नाम का असुर आंधी बवंडर के रूप में आया। जोर जोर की हवाएं चलने लगी, धूल उड़ने लगी। भगवान श्याम सुंदर जान गए कि मामा जी ने एक खिलौना फिर भेजा है। और भांजे साहब क्या करते हैं, बोले खिलौना से खेलते हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं। लेकिन ये असुर जब आया, उस समय भगवान श्याम सुंदर मां यशोदा की गोद में लेटे हुए थे और मैया उनको दूध पिला रही थी। एकदा रोहमारूढ़म लालयंती सुतम सती। असुर आ गया। भगवान ने देखा कि मैं मैया की गोद में बैठा हूं, अगर मैया की गोद से उतर करके मैं जाऊं और इस असुर का वध करूं तो मेरी मैया तो जान जाएगी कि ये बालक साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई दिव्यात्मा है। फिर तो मैया मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी, मुझे सोने के सिंहासन में बैठा करके मेरी आरती उतारेगी, ओम जय जगदीश हरे। फिर तो मुझे ये अपना बेटा नहीं मानेगी। तो आपत्ति क्या है? आप भगवान हो, यशोदा आपको भगवान मान लेंगी तो आपत्ति क्या है? बोले आपत्ति यह है कि मैया यशोदा अगर भगवान को भगवान समझ लेंगी तो ऐश्वर्य बुद्धि हो जाएगी, और ऐश्वर्य बुद्धि होने पर श्रद्धा तो रहती है लेकिन सहजता नहीं रहती, संकोच होता है, भय होता है। और जहां पर ऐश्वर्य बुद्धि नहीं होती वहां सहजता होती, संकोच नहीं होता। भगवान ने सोचा मेरी मैया फिर मुझसे संकुचित होगी, सहज नहीं रहेगी, जैसे वो मुझे बेटा समझती है, बेटा ही समझती रहे तो अच्छा है। इसके लिए क्या करना होगा? बोले मैया कहीं चली जाए कुछ करने के लिए तो मैं अपना काम कर लूं, इस असुर को मार दूं।
लेकिन मैया तो भगवान को गोद में ही लेकर के बैठी थी, जाए कहां। तब भगवान ने क्या किया, सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने अपने वजन को बढ़ा दिया। गरिमाणम शिशोर वोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और मैया की जंघाएं दुखने लगी, गोद में लेकर के बैठी थी। मैया को लगा कि ये लाला इतना वजनी हो गया, बहुत देर से मैं लेकर के बैठी हूं इसलिए मेरे पैर में दर्द हो रहा। तुरंत कन्हैया को उतार करके मैया ने जमीन पर बैठा दिया। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भगवान के भार से पीड़ित होकर के गोपी यशोदा ने भगवान को भूमि पर बैठा दिया और तब तक जोर जोर से आंधी चलने लगी, धूल उड़ने लगी। मैया यशोदा ने सोचा कि बाहर की धूल सब घर में आ जाएगी, खिड़की दरवाजा बंद कर दें। वो तो खिड़की दरवाजा बंद करने चली गई, तब तक वो दैत्य आंधी बवंडर के रूप में आया और भगवान श्री कृष्ण को उसी बवंडर में लपेट कर लेकर के आकाश में चला गया। सुखदेव जी कहते हैं दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम। अर्भकम बालकम श्री कृष्णचंद्रम। भगवान श्री कृष्णचंद्र को उस असुर ने उसी बवंडर में लपेट लिया और लेकर के आकाश में। भगवान ने कहा चलो अच्छा ही हुआ, यहां तो कोई देखने वाला भी नहीं, यहां तो फ्री स्टाइल में दो दो हाथ हो जाए। और लपक करके भगवान ने उस दैत्य के गले को पकड़ लिया और पकड़ करके ऐसे दबाया। गलग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन। भगवान ने जब उसके गले को कस करके दबाया, उसकी आंखें फक से बाहर चली आईं, मुख से खून की उल्टी करने लगा और उस दैत्य की मृत्यु हो गई। तृणावर्त को उठा करके भगवान ने एक पत्थर की शिला पर फेंक दिया और स्वयं आकर के भगवान भूमि पर लेट गए। तूफान समाप्त हुआ, मैया ने लाला को गोद में उठा लिया। देखा एक असुर मरा पड़ा है उतनी दूर पर। नंद बाबा को बुलाया, नंद बाबा ने उस मृत शरीर को गोप ग्वाल वालों के द्वारा उठवा करके जमुना के तट पर भिजवाया, उसका अंतिम संस्कार किया। मैया यशोदा ने कहा कोई पूजा कराओ, कोई अनुष्ठान कराओ, मुझे डर लग रहा है। उस दिन पूतना आई, मेरे लाला को लेकर के चली गई। भगवान नारायण ने रक्षा की। उस दिन वो बैलगाड़ी अपने आप उछल गई और एक दैत्य मरा पड़ा था। आज ये तीसरी घटना है, ये दैत्य कहां से आया और मेरे दरवाजे पर मर गया। मैया यशोदा कहती बाबा मुझे तो बहुत डर लग रहा, इन असुरों को मरने के लिए दूसरी जगह नहीं मिलती, मेरे ही घर में आके मरते हैं। अब कौन बतावे मैया यशोदा को कि मुक्ति देने वाला तेरे घर में बैठा है तो ये मरने कहां जाए। मैया ने कहा इनको मरने के लिए दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलती, यहीं आकर के मरते हैं। मैया को तो पता नहीं कि मारने वाला तो कन्हैया है। क्यों? बोले भगवान ऐसी लीला करते हैं कि किसी को अनुभव नहीं हुआ कि पूतना को कृष्ण ने मारा, सकटासुर को कृष्ण ने मारा, तृणावर्त को कृष्ण ने मारा। न मैया को, न यशोदा को, न नंद बाबा को, न ब्रजवासियों को, किसी को विश्वास नहीं। पूतना को जब भगवान ने मारा, पूतना मर गई तो लोग आपस में चर्चा करने लगे पूतना कैसे मरी। एक ने कहा कन्हैया दूध पी रहा था इसी ने मार दिया। दूसरे ने कहा अरे क्या बात करते हो, ये 6 दिन का बालक जो अपने से अपनी करवट भी नहीं बदल सकता, इतनी बड़ी पूतना को कैसे मार देगा। तो दूसरे ने कहा तो फिर कैसे मर गई तुम बताओ। तो एक ने कहा मैं बताऊं। बोले बताओ। बोले बात ऐसी है कि पूतना जब आकाश से उड़ती हुई मथुरा की ओर जा रही थी तो पूतना बड़ी ऊंचाई से उड़ रही थी और ऊपर जाने के बाद पूतना ने जब नीचे देखा तो उसके हृदय की गति बढ़ गई। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे चढ़ जाए पानी की टंकी पर या कहीं बहुत ऊंचे टावर पर और वहां से नीचे देखे तो हृदय की गति बढ़ जाती है। उस गोप ने कहा कि ये पूतना जब आकाश में गई होगी तो ऊपर से नीचे देखी होगी। लोगों ने कहा हाँ देखी होगी। बोले बस बस, ऊपर से पूतना ने जब नीचे देखा तो उसके हृदय की गति बढ़ गई, हार्ट फेल हो गया, पूतना मर गई। पूतना का तो हार्ट फेल हुआ, हाँ, उसको कृष्ण ने नहीं मारा। इस प्रकार से ब्रजवासियों को विश्वास नहीं कि कन्हैया ने कुछ किया। तृणावर्त भी मरा तो वैसे ही मरा, दूर मरा पड़ा था। लोगों ने कहा कैसे मरा। तो ब्रजवासियों ने कहा
हिंसस्व पापेन विहिंसितः खलः। ये तो पापी था, अपने पाप के कारण मर गया। और वास्तव में पापी को कोई मारता नहीं, पापी का पाप ही उसके विनाश के लिए पर्याप्त होता है। ब्रजवासियों ने कहा कि इसके पाप ने इसको मार दिया। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। भगवान लगभग 1 वर्ष के हो गए। मैया यशोदा के गोद में बैठे बैठे दूध पी रहे थे। मैया को कोई काम करना था। मैया ने कहा, कन्हैया बस अब तू खेल और मैं घर का काम करूं, अब मैं तुझे दूध नहीं पिलाऊंगी। मैया ने अपने पयोधर से कन्हैया को अलग कर दिया। भगवान श्याम सुंदर को अभी दूध पीने की इच्छा थी मां के गोद में बैठकर। मैया ने गोद से उतार दिया। कन्हैया को अच्छा नहीं लगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ये देखो मेरी इतनी बड़ी अवहेलना, इनके लिए मैंने अपना बैकुंठ छोड़ दिया। क्या मेरे पास दूध की कमी थी? क्षीर सागर में ही भगवान का निवास है, दूध का समुद्र। भगवान सोचने लगे कि इनके लिए मैंने अपना क्षीर सागर छोड़ दिया, इनको सुख देने के लिए, इनका पेयपान करने के लिए, और इनको मेरी चिंता नहीं है, इन्हें घर के काम की चिंता है। इतनी बड़ी मेरी अवहेलना क्यों? भगवान सोचने लगे, आज मैं बता ही दूं कि मैं कौन। भगवान ने मन में सोचा, यही संसार है। किसी व्यक्ति को कोई वस्तु सुलभता से मिल जाती है तो व्यक्ति उसका महत्व नहीं समझ पाता। बहुत बहुमूल्य वस्तु अत्यंत सुलभ हो जाए तो उसका महत्व घट जाता है। अत्यंत सुलभ हो जाने पर उसकी महिमा घट जाती है। भगवान की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान दुर्लभ है। जिस दिन भगवान सबको सुलभ हो जाएं, रास्ते चलते सबको मिल जाएं, जब व्यक्ति चाहे भगवान को बुला ले और भगवान आ जाएं, तो क्या होगा जानते हो? भगवान उधर से आएंगे और कहेंगे, भैया सुनो, निरंजन जी सुनिए। तो निरंजन जी कहेंगे, साहब रुकिए, अभी हम आते हैं, बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। यही कहेगा व्यक्ति, कहेगा अभी रुक जाइए, बाद में हम मिलते हैं, थोड़ा जरूरी काम से जा रहे हैं, फुर्सत होगी तो हम आपसे मिल लेंगे आकर के। भगवान के साथ भी ऐसा व्यवहार शुरू हो जाएगा। क्यों? बोले अत्यंत सुलभ हो जाने पर वस्तु का महत्व घट जाता है, और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी वो वस्तु महत्वहीन हो जाती है। ये भी बात है। ये 2 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण। अत्यंत सुलभता और अत्यंत दुर्लभता, ये दोनों वस्तु के महत्व को घटा देती। कोहिनूर हीरा एक है, केवल सिंगल पीस, दुर्लभ है, किसी को मिलेगा नहीं, ना हमको मिलेगा ना आपको मिलेगा, तो उसका क्या महत्व है हमारे आपके जीवन में? उसके बिना किसी काम रुका हुआ है? सबका काम चल रहा है, उसकी कभी जरूरत किसी को महसूस नहीं होगी। तो जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ होती है उसका भी महत्व नहीं रह जाता व्यक्ति के जीवन में, और अत्यंत सुलभ हो जाने पर भी उस वस्तु का महत्व घट जाता है। भगवान ने देखा हम इतने सुलभ हो गए इनको, जब ये चाहती है मैया मुझे पालना में डाल देती है, जब चाहती गोद में उठा लेती, जब चाहती गोद से उतार देती। ठाकुर जी ने कहा आज हम बता ही दें कि हम कौन हैं। भगवान को भी ताव आ गया। ठाकुर जी ने कहा आज हम बता दें कि हम कौन हैं। और भगवान ने क्या किया? बोले भगवान जम्हाई लेने लगे, और मुंह खोल करके भगवान ने जब जम्हाई ली तो मैया ने देखा, मुखम लालयति राजन जिम्भ्रतो ददृशे इदम। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान कृष्ण ने जब जृंभण किया, जृंभण माने जम्हाई, भगवान ने जब जम्हाई ली तो मुखम लालयति राजन जिम्भतो ददृशे इदम, यशोदा रानी ने लाला के मुख में देखा। क्या देखा? बोले खम रोदशी ज्योतरनी कमासा सूर्येन्दुबन्हि स्वसनाम बुधीश्च दीपान्नगास्तद्दुहृतिर्बनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। संपूर्ण स्थिर जंगम, चर अचर संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के मुख में दिखाई पड़ने लगी। पर्वत, पहाड़, नदी, समुद्र सब। अब तो मैया यशोदा व्याकुल हो गई। अरे ये मेरे लाला के मुख में
ये पर्वत पहाड़ समुद्र। और मैया ने क्या देखा? लाल जी के मुख में सारी दुनिया, और उस दुनिया में भारतवर्ष, और भारतवर्ष में मथुरा मंडल, और मथुरा मंडल में गोकुल, और गोकुल में नंद भवन, और नंद भवन में यशोदा, और यशोदा के सामने एक कृष्ण, और वो यशोदा कृष्ण के मुख में देख रही है, और उन कृष्ण के मुख में भी फिर पृथ्वी और ब्रह्मांड, और फिर नंदगांव, यशो मारा अनंत अनंत। कहां तक बताऊं? सब अनंत ही समझे। इतनी विस्तृत लीला। अब तो यशोदा जी कांप गईं। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु। बेपथु थरथर थरथर कांप रही। सम्मील्य मृगसावाक्षी, मृगनयनी यशोदा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, देख नहीं पाई इस दृश्य को। नेत्रे आसीत सुविस्मिता, यशोदा रानी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। संपूर्ण चराचर सृष्टि को भगवान ने अपने मुख के अंदर दिखा दिया। बोले मुख कितना बड़ा? बोले बालक का मुख इतना ही बड़ा तो होता है। 1 साल के बच्चे का मुंह कितना बड़ा होगा? बोले इतना बड़ा। और इतने बड़े मुख में इतना बड़ा पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र सब कैसे दिख गया? आजकल के तार्किक आदमी के सामने कहो तो तार्किक आदमी कहेगा अरे ये तो कल्पना हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे दिखा? बोले भैया तुम्हारी दृष्टि में तो कल्पना है, लेकिन ये असंभव नहीं है। ये लीला किसकी है? बोले किसी साधारण बालक की नहीं। हमारे स्वामी जी एक उत्तर देते थे कि कथा में, इस प्रसंग में कहते थे, समझाने के लिए कहते थे, अगर कोई समझना चाहे तो उतने मात्र से वो समझ सकता है, और न समझना चाहे तो उसको कोई समझा भी नहीं सकता। तो पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि देखो आज का आदमी अपनी बुद्धि से और अपने ज्ञान से उसने एक यंत्र बनाया, इतना बड़ा यंत्र जिसका नाम टेलीविजन। आज के समय में कंप्यूटर समझ लो, चाहे मोबाइल समझो, सब में दिखता ही है सब कुछ। तो मनुष्य ने अपनी बुद्धि से इतना बड़ा डिब्बा बनाया, और उस डिब्बे में वो सारी दुनिया दिखाता है, और सब दुनिया उसी में दिखती। उसी में समुद्र भी दिखता है, पहाड़ भी दिखता है, अमेरिका भी, जापान भी, क्या नहीं दिखता? उस डिब्बे में, उस टीवी में आप सब कुछ देखते हैं। जब इतने बड़े डिब्बे में आदमी अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने यांत्रिक कला के द्वारा संपूर्ण विश्व को आपके घर में बैठे बैठे दिखा सकता है, तो सारे विश्व का निर्माण करने वाला परमात्मा अपने मुख में अगर सारी दुनिया को दिखा देता है तो आश्चर्य की क्या बात? असंभव क्या है इसमें? उस परमात्मा के लिए संभव क्या, जो सारे दुनिया का निर्माण करता है। बंधुओं, भगवान ने ये लीला कृष्णावतार में 2 बार की है। श्री रामावतार में ये लीला 1 बार हुई। श्री रामावतार में भगवान श्री राम ने अपनी मैया को अपने अंदर विराट का दर्शन 1 बार कराया, और कृष्णावतार में भगवान ने 2 बार कराया। श्री रामावतार में जो लीला होती है ना, उसके ठीक विपरीत लीला कृष्णावतार में होती। शुरू से अंत तक आप देख लो। रामावतार में राम जी की जो लीला है उसके ठीक अपोजिट कृष्ण लीला है। 1-2 उदाहरण हम आपको बतावें, बाकी तो आप समझ जाओगे। भगवान श्री राम दिन के 12 बजे पैदा हुए, तो कृष्ण भगवान रात्रि के 12 बजे पैदा हुए। भगवान श्री राम 4 भाई हैं, तो कृष्ण भगवान बोले 8 भाई हैं, 8वें पुत्र। राम जी अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं, तो कृष्ण भगवान अपने 8 भाइयों में सबसे छोटे। भगवान श्री राम के 1 माता 1 पिता, और कृष्ण भगवान के बोले 2 माता 2 पिता। रात्रि में देवकी वसुदेव और सवेरे नंद जसोदा। भगवान कृष्ण को नंद नंदन भी कहते हैं, वसुदेव नंदन भी कहते हैं, देवकी नंदन भी कहते हैं, और यशोदा नंदन भी कहते हैं। 2 मां 2 बाप। रामावतार में भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? जन्म से ही भगवान आज्ञा का पालन करते हैं।
राम जी प्रकट हुए तो सबसे पहले मैया ने आज्ञा दी, और मैया ने क्या आज्ञा दी कि बेटा बालक बन जाओ। तो भगवान बालक बन गए, मां की आज्ञा का पालन किया। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। मां के वचन को मान करके भगवान बालक बन गए। तो रामावतार में भगवान अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, और कृष्णावतार में बोले कृष्णावतार में पैदा होते ही अपने माता पिता को आज्ञा देते हैं, पालन नहीं करते, आज्ञा देते हैं। पैदा होते ही भगवान ने नंद वसुदेव जी से कहा कि तरहिमाम गोकुलम नय, हमको गोकुल पहुंचाओ, हमको गोकुल जाना है, हमारी आज्ञा का पालन करो। और वसुदेव जी को आज्ञा का पालन करना पड़ा, और भगवान गोविंद को लेकर के गोकुल गए। हमारे राम जी बोले राम जी अपने माता पिता के चरणों में बैठते हैं, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माता। और कृष्ण भगवान बोले पैदा होते ही बाप की खोपड़ी बैठ जाते हैं। बैठे कि नहीं बैठे बताओ? पैदा होते ही उन्होंने कहा ले चलो मुझे, और वसुदेव जी महाराज ने अपने सिर पर रखा, लेकर के चल पड़े। पैदा होते ही बाप की खोपड़ी बैठ गए। कोई चिंता नहीं, बाबूजी बह जाएंगे कि डूब जाएंगे, हम तो सुरक्षित हैं। रामावतार में पिताजी को, रामावतार में पिता के दुख के लिए भगवान चिंतित होते हैं, पिता को दुख न हो। और कृष्णावतार में बोले पिताजी चिंतित हैं, बेटे को दुख न हो, मैं पहुंचा दूं, अपने ऊपर कितनी भी विपत्ति आ जाए। रामावतार में भगवान श्री राम एक विवाह करते हैं, और कृष्ण भगवान अनेक विवाह करते हैं। रामावतार में भगवान श्री राम ने सूर्य के पुत्र सुग्रीव को मित्र बनाया। सुग्रीव जी कौन है? सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य के पुत्र सुग्रीव को मित्र बनाया, और इंद्र के पुत्र बाली का वध करवा दिया। तो कृष्णावतार में ठीक उल्टा किया, सूर्य पुत्र कर्ण का वध करवा दिया, और इंद्र पुत्र अर्जुन को भगवान ने अपना मित्र बना लिया। सीधा उल्टा। और श्री कृष्णावतार में, रामावतार में भगवान श्री राम की नगरी भारत में, और भगवान के प्रधान शत्रु की नगरी समुद्र में, लंका। तो कृष्णावतार में उल्टा हो गया, भगवान की नगरी समुद्र में, कहां? बोले द्वारिकापुरी। और भगवान के प्रधान शत्रु शिशुपाल की नगरी भारत में, चेदिराज शिशुपाल। रामावतार में भगवान श्री राम अपनी प्रियतमा के लिए रोते हैं। सीता जी का हरण हो गया तो भगवान रोते हैं, हा सीता के ननीता। रामावतार में भगवान श्री राम अपनी प्रियतमा के लिए रोते हैं। तो कृष्णावतार में उल्टा होता है, प्रियतमा भगवान कृष्ण के लिए रोती हैं। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रासलीला में गोपियां भगवान श्याम सुंदर के लिए रुदन करती हैं। वहां भगवान रामावतार में वृक्षों से पूछते हैं, पूछत चले लता तरु पाती, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। और कृष्णावतार में गोपियां वृक्षों से पूछती हैं, तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा? ये रासलीला के प्रसंग में आएगा। तो श्री रामावतार में जो लीला होती है उससे ठीक विपरीत लीला कृष्णावतार में। बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं, बिंदु हैं। रामावतार में भगवान श्री राम की पत्नी का हरण रावण ने किया, सीता जी का हरण किया। तो कृष्णावतार में बोले कृष्णावतार में वही रावण जब शिशुपाल बना और शिशुपाल के साथ रुक्मिणी जी का विवाह तय हो गया, तो भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। भगवान ने कहा उस बार तुमने हरण किया था, इस बार मैं हरण करूंगा। और भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया। सब कथाएं ऐसी हैं, आप पढ़ते जाना। केवल संकेत मैंने बता दिया, अब इसी सूत्र पे चलो और चिंतन करोगे, सारी कथाओं में ऐसे तर्क आपको मिल जाएंगे। कृष्ण भगवान का चरित्र और भगवान श्री राम का चरित्र बड़ा अद्भुत। तो रामावतार में भगवान श्री राम ने अपनी मैया को एक बार अपने विराट रूप का दर्शन कराया, और कृष्णावतार में भगवान ने अपनी मैया को अपने विराट रूप का दर्शन 2 बार कराया। एक बार तो यहां पर दूध पीते समय, और दोबारा भगवान ने जब मिट्टी खाई, ठाकुर जी ने जब मिट्टी खाई, तो सखाओं ने आकर के कहा मैया से
तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। मैया ने कन्हैया को पकड़ा और कहा, क्यों रे, तेने माटी खाई? ठाकुर जी ने कहा, ना हम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा, तू बड़ा सत्यनारायण है। ठाकुर जी ने कहा, भगवान ने कहा, हाँ हम ही सत्यनारायण है। तो मिट्टी खाने के प्रसंग में मैया ने कहा कि अगर तू सत्यनारायण है, तेरी बात सत्य है, तो तू अपना मुंह दिखा। भगवान ने अपना मुख खोल करके जब दिखाया तो मैया ने देखा लाला के मुख में पर्वत पहाड़ सब दिखे। तो अपने विराट रूप का दर्शन कृष्ण भगवान ने मां यशोदा को 2 बार कराया, और श्री रामावतार में, बोले श्री रामावतार में 1 बार। 1 बार मां कौशल्या स्नान करके, पहले तो लाला को स्नान करा करके, 1 बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौढ़ाए, लाला को पालना में पौढ़ा दिया, और स्वयं स्नान करके भगवान रंगनाथ का पूजन करने के लिए गई, अपने कुल देवता का पूजन करने गई। सुंदर नैवेद्य बनाया और भोग लगाया, और भोग लगा करके जब ध्यान किया तो देखती क्या है, मंदिर के अंदर रामलला बैठ करके लड्डू खा रहे। मैया ने देखा, अरे ये तो मेरा लाला, इसको तो मैंने पालना में लिटाया था, यहां कैसे आया? जाकर के दौड़ करके पालना में देखा तो वहां भी रामलला लेटे थे। फिर आकर के मंदिर में देखा तो मंदिर में भी रामलला। इहां उहां 2 बालक देखा, इहां उहां 2 बालक देखा, इहां उहां 2 बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, इहां उहां 2 बालक देखा, इहां उहां 2 बालक देखा, बालक देखा, बालक देखा, इहां उहां 2 बालक देखा। मति भ्रम मोर की आन विशेखा। कौशल्या जी ने सोचा ये मेरी मति का भ्रम है कि बालक ही 2 है। तब भगवान ने मां कौशल्या को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। मां कौशल्या ने देखा भगवान के एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़े। ये विराट दर्शन लीला कृष्णावतार में 2 बार भई। ये तो पहली बार दूध पीते समय भगवान ने दिखाया। इसके बाद भगवान के नामकरण का प्रसंग आता है। 1 वर्ष के हो गए कन्हैया कृष्ण, अब भगवान का नामकरण होता है, और नामकरण करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्ग जी इनके कुल पुरोहित हैं, और श्री वसुदेव जी महाराज ने इनको भेजा। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाह, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के द्वारा भेजे जाने पर श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया है। नामकरण करते समय रोहिणी नंदन का नामकरण करते हुए कहा कि इनका नाम राम होगा। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात बलम विदुः। इनका नाम बल भी होगा, और इनका एक नाम संकर्षण होगा। और फिर देवकी नंदन को गोद में लेकर, यशोदानंदन को गोद में लेकर श्री गर्ग जी महाराज कहते हैं इसका नाम कृष्ण होगा। और इसके तो बहुत नाम हैं। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। गर्ग जी ने कहा, हे नंद बाबा, आपका ये जो बालक है इसके बहुत नाम हैं और बहुत रूप हैं। मैं कितना बताऊं, बस आप इतना समझो कि ये आपका बालक साधारण बालक नहीं, ये भगवान नारायण का अंश है। तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः। ये भगवान नारायण के समान गुण धर्म वाला है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान नारायण ही है। लेकिन गर्गाचार्य जी ने स्पष्ट नहीं किया। गर्गाचार्य जी ने कहा
कि ये तो भगवान नारायण है। और फिर श्री गर्गाचार्य जी महाराज विदा हो गए। इसके बाद कथा आती है कि भगवान गोविंद धीरे धीरे बड़े होने लगे और अब घुटनों के बल भगवान चलने लगे। घुटने को जमीन में टिकाकर और हाथ के पंजे को जमीन में टिकाकर भगवान सरक सरक करके चलना सीख गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजह्रतु कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ। कालेन ब्रजता अल्पेन, कुछ ही दिनों में भगवान श्री कृष्ण बकैया बकैया चलने लगे। घुटने के बल और हाथ के बल भगवान चलने लगे। और चल करके कहां जाते? सुखदेव जी कहते हैं, घोष प्रघोष रुचिरम ब्रजकर्दमेशु। घुटने के बल हाथ के बल चल करके धीरे धीरे चौखट पार करके गाय की गौशाला में चले जाए। कृष्ण बलराम दोनों भाई, और गाय की गौशाला में गोमूत्र गोबर में उनका पूरा शरीर सिक्त हो जाए, भीज जाए। मां यशोदा और रोहिणी देखती तो दौड़ करके गोद में उठा लेती। तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्रुवंत्यौ। दया से अभिभूत होकर के मां यशोदा और रोहिणी उन्हें गोद में उठा लेती और लेकर के आती, स्नान कराती, कपड़े पहनाती, और थोड़ी सी असावधानी हो तो फिर जाकर के उसी प्रकार गाय के मूत्र और गोबर में अपने शरीर को भगवान सिक्त कर लेते। इस प्रकार भगवान गाय के गोष्ठ में, गाय की गौशाला में विहरण करते। धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए और फिर भगवान माखन चोरी की लीला करने लगे। भगवान की माखन चोरी लीला बड़ी प्रसिद्ध लीला है। भगवान माखन चुराते हैं। माखन भगवान को क्यों प्रिय है? नवनीत इतना प्रिय क्यों है कि उस नवनीत की भगवान चोरी करते हैं? भगवान का एक नाम ही नवनीत प्रिय, मक्खन इनको प्रिय है। मक्खन तो मक्खन है, लेकिन यहां पर मक्खन भक्तों का प्रतीक है। प्रतीक क्यों है बोले, इसका भाव ग्रहण करें। मक्खन दूध में होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। अगर समय रहते उस मक्खन को आप दूध से विधि पूर्वक निकाल लो तो मक्खन सुरक्षित हो जाएगा, उसका घी बना लो, बरसों तक रहेगा। लेकिन समय से अगर आपने उस मक्खन को नहीं निकाला तो 2 दिन बीतते बीतते दूध खराब हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, फट जाएगा, फिर मक्खन नहीं निकलेगा। दूध नष्ट हो जाएगा और दूध के साथ साथ वो घृत भी, मक्खन भी खत्म। लेकिन आपने सावधानी पूर्वक समय रहते उसको निकाल लिया तो वो मक्खन नष्ट नहीं होगा। आप दूध को ले जाकर के नदी में डाल दो, दूध नदी के पानी में कहां गया पता नहीं चलेगा, दूध का मक्खन कहां गया पता नहीं चलेगा। लेकिन उस दूध से विधि पूर्वक मक्खन को निकाल करके उस मक्खन को आप नदी में डाल दो, बोले वो तैरता रहेगा, बहता रहेगा, जब चाहो फिर उठा लो हाथ में, वो नहीं डूबेगा। उसी प्रकार से इस शरीर में जो आत्मा है वो दिखाई नहीं पड़ती। ये शरीर ही दूध है, आत्मा ही मक्खन है, आत्मा का दर्शन नहीं होता। लेकिन समय रहते ज्ञान विज्ञान के द्वारा, भक्ति साधना और उपासना के द्वारा हम आत्मा का साक्षात्कार कर लें, वही आत्मा मक्खन है। उन भक्तों की आत्मा ही मक्खन है। अगर समय रहते इसका मानव जीवन में आकर के हमने साक्षात्कार नहीं किया तो शरीर के साथ साथ आत्मा का भी पतन हो जाएगा, आत्मा के पतन का भय बना रहेगा। इसलिए समय रहते इस शरीर से उस तत्व का हम साक्षात्कार कर लें। तो इसके लिए क्या करना पड़ा? बोले गोपियों ने उपाय किया। गोपियों ने क्या उपाय किया? बोले दूध को पहले चूल्हे पर चढ़ाया, दूध खौलने लगा। जब खौलने लगा उसमें ताप हुआ तो गोपियों ने दूध को उठा करके नीचे रख दिया। उसका ताप कम हुआ। जब ताप कम हुआ, पूरा पूरा ठंडा नहीं हुआ, थोड़ी गर्मी बनी रही,
तब क्या किया गोपी ने? बोले उसमें दही का जावन डाल दिया, और डालने के बाद उसको रख दिया। बोले अब हिलाना डुलाना नहीं है, इसको ऐसे रखे रहो तो रात भर में दही जम जाएगा। दही जम गया। उसी प्रकार से जब हम मनुष्य जीवन में आकर के अपने जीवन के ताप में तप जाते हैं, अपने पाप कर्मों के ताप में हम तप जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हमारे जीवन में हलचल मच जाती है, और उस ताप से जब हम दुखी होते हैं तो कोई गोपी हमारे जीवन में आती है। वो गोपी कौन है? बोले गोपी माने कोई स्त्री नहीं, गोपी माने भगवान के भक्त, संत, ज्ञानी पुरुष। वो अपने प्रवचन और उपदेश के द्वारा हमारे जीवन के ताप को कम करते हैं। संसार के ताप से तपे हुए प्राणियों को भगवान की पावन कथा सुना करके उनके जीवन में शांति उत्पन्न करते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, और तब पूरा ताप समाप्त हो जाएगा तो काम नहीं बनेगा। थोड़ी ताप, थोड़ी गर्मी बनी रही तो गोपी ने क्या किया? बोले दही का जावन डाल दिया। वही काम संत रूपी गोपी करते हैं, अपने उपदेश के द्वारा तपे हुए जीव को ठंडा करते हैं, और जब उसमें थोड़ी शीतलता आई तो दही का जावन डाल देते हैं। दही का जावन क्या है? बोले भगवान का मंत्र उपदेश, मंत्र दीक्षा दे करके, उपदेश दे करके उसके हृदय में भक्ति का जावन डाल देते हैं, और कहते हैं देखो अब इसको हिलाना डुलाना मत। दही में जावन डालने के बाद गोपी कहती इसको छुओ मत, नहीं नहीं दही बिगड़ जाएगा, ठीक से नहीं जमेगा। गुरुजी भी जब मंत्र दीक्षा दे देते हैं, मंत्र का उपदेश कर देते हैं तो नियम बताते हैं, नियमों का पालन करना तभी फायदा होगा। क्या नियम? बोले समय से उठना, प्रतिदिन स्नान करना, एकादशी का व्रत करना, अशुद्ध चीज मत खाना, मंत्र का जप करना। इन सारे नियमों का जब वो पालन करता है तो उसके हृदय में भक्ति का दही जम जाता। भक्ति का दही जम गया, लेकिन अभी माखन निकलेगा नहीं। अब दूसरी प्रक्रिया क्या करनी पड़ेगी? बोले दही जमाने के बाद गोपी क्या करती है? बोले दही जमाने के बाद उस दही में मथानी डाल दी जाती, और मथानी डालने के बाद दही को मथा जाता है। मथते मथते दही के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और उस संघर्ष में उस दही के अंदर जो सार तत्व है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, और सार तत्व उठ करके जो ऊपर आ गया वो मक्खन होता है, और जो नीचे रह गया वो छाछ है। उसी प्रकार हृदय में भक्ति का दही जम गया, संत की, गुरुजन की कृपा हो गई, लेकिन उसके बाद भी जीवन में संघर्ष समाप्त नहीं होगा। जीवन में भक्ति आने के बाद, भगवान की कृपा की किरण आने के बाद भी प्रारब्ध की मथानी तुमको मथेगी। ये मथानी क्या है? बोले प्रारब्ध है। पूर्वकृत कर्मों का, प्रारब्ध का जो मंथ दंड है, वो मंथ दंड तुम्हारे जीवन में पड़ेगा। मथानी ने मथ करके दही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये प्रारब्ध कर्म की मथानी तुम्हारे जीवन में चलती रहेगी अंतिम दिन तक, लेकिन हार मानने की जरूरत नहीं। प्रारब्ध की मथानी ने उसे मथ डाला, लेकिन प्रारब्ध की मथानी से मथे जाने पर भी उस व्यक्ति ने अपने उद्देश्य का त्याग नहीं किया, भगवान की ओर बढ़ता रहा, भगवान की ओर चलता रहा, और भगवान की ओर बढ़ते रहने के कारण वह जीव, वह आत्मा ही मक्खन है। जैसे दही मथते समय जो तत्व ऊपर की ओर निकलता रहा वही मक्खन हुआ, जो नीचे रह गया वो छाछ। उसी प्रकार प्रारब्ध की मथानी से मथे जाने पर भी जो जीव भगवान की ओर आगे बढ़ता रहा वही जीवात्मा मक्खन है, और जो हार मान लिया वही छाछ है। और खट्टी छाछ भगवान को अच्छी नहीं लगती, कहते खाटी छाछ हमें नहीं भावे, और मक्खन भगवान को इतना प्रिय है कि उस मक्खन के लिए भगवान चोरी भी करने को तैयार है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम। उस मक्खन को भगवान चुरा लेते हैं, क्यों? बोले वो भगवान का भोग्य है। उसी प्रकार जो जीवात्मा संसार में रहकर संसार के ताप में तपते हुए भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता रहता है, भगवान का अनुरागी बन जाता है,
वही जीवात्मा मक्खन है और वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। ऐसे मक्खन को, नवनीत को ठाकुर चुरा करके उपभोग करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उसे भगवान आत्मसात करते हैं। मक्खन को भगवान अपने देह में नहीं लगाते, बोले सीधे खा करके भीतर कर लेते हैं। अर्थात ऐसे जो मेरे भक्त हैं उनको मैं अपने हृदय में धारण कर लेता हूं, उनको मेरे हृदय में स्थान मिलता है। यही माखन चोरी लीला का रहस्य है। माखन चोरी लीला का यही सार है। भगवान ने माखन चोरी की और माखन चोरी करते हैं भगवान, स्वयं मक्खन खाते हैं, सखाओं को भी खिलाते हैं, और केवल सखाओं को नहीं, वृंदावन के जो बंदर हैं उन बंदरों को भी भगवान मक्खन खिलाते। सुखदेव जी कहते हैं कि मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भांडम भिनत्ति। उन बंदरों को भगवान मक्खन खिलाते हैं, और किसी के घर में भगवान माखन चोरी करने जाएं और माखन न मिले, गोपियों ने छिपा करके कहीं रख दिया तो ढूंढने पर भी मक्खन नहीं मिला, तो ठाकुर जी खींच जाते, और खींच करके क्या करते? सुखदेव जी कहते हैं कि द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। घर में घुसकर भगवान मक्खन ढूंढते, और गोपी के घर में माखन न मिले, गोपी ने कहीं छिपा दिया, कहीं ऊंचे स्थान पर रख दिया, तो ठाकुर जी को बड़ा क्रोध आता, गुस्सा आता, खींच जाते। इतनी मेहनत की और मक्खन नहीं मिला, तो भगवान क्या करते? बोले उस गोपी के घर में जो छोटे छोटे बच्चे पालना में लेटे रहे, सोए रहे, उनके पास धीरे से ठाकुर जी जाएं और आंख बचा करके गोपी को देखें, पहले इधर उधर, फिर धीरे से उस बच्चे को जोर से चिकोटी काट ले। अब वो चीख करके रोने लग जाए। कभी किसी बच्चे का पैर पकड़ करके ठाकुर जी इधर से उधर घसीट दें और वो रोने लग जाए, फिर छोड़ करके भाग जाए। क्यों? बोले भगवान कहते देखो, इस गोपी के घर में हम गए, माखन खाने को हमको नहीं मिला, इतना हम परेशान हुए, तो अब गोपी भी थोड़ी देर परेशान हो, अपने बच्चे को चुप करावे, मनावे बैठकर। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। उन बच्चों को रुला देते। इतना ही नहीं, अगर कोई गोपी भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लेती, एक दिन किसी गोपी ने पकड़ ही लिया भगवान को चोरी करते, और गोपी ने कहा क्यों रे तू चोरी करता? भगवान ने कहा ना ना, मैं चोरी नहीं करता हूं, मैं तो अपना घर समझ करके आया था। गोपी ने कहा अपने घर में और दूसरे के घर में अंतर नहीं लगता? भगवान ने कहा मैं तो अपना घर समझ करके आया था, ये तेरा घर है, चलो कोई बात नहीं, तेरा घर है तो आज के बाद मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा। भगवान का कहने का भाव था कि अरे सखी, जिसको मैं अपना समझता हूं उसके घर को भी मैं अपना समझता हूं, और इस दृष्टि से तुझे अपना समझकर, तेरे घर को अपना समझ करके मैं आया था। लेकिन अगर तेरे अंदर ये भेद है कि ये मेरा ये तेरा, मैं अरु तोर तोर तय माया, तो ठीक है गोपी, आज के बाद मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा। तो गोपी व्याकुल हो जाती। गोपी कहती नहीं श्याम सुंदर, ऐसी बात नहीं, आप आओ मेरे घर में, आपका स्वागत है। गोपी पकड़ लेती, और जब गोपी ने पकड़ लिया तो भगवान ने क्या किया? गोपी ने कहा आप चलो मैया से शिकायत करेंगे, आपने चोरी की। तो भगवान ने बड़ी अद्भुत लीला की। गोपी ने आकर के मैया यशोदा को बताया। आपको सुनकर के हंसी आएगी। ठाकुर जी ने क्या किया? बोले गोपी ने दोनों हाथ ऐसे पकड़ा था। बोले कन्हैया तेने चोरी की? बोले हाँ। बोले चल अब मैया से चल करके बताएंगे। तो दोनों हाथ तो गोपी ने पकड़ लिया, और ठाकुर जी कितने बड़े, 5 वर्ष के हैं, हाथ तो गोपी ने पकड़ रखा है। और 5 वर्ष के कन्हैया जब वृंदावन में खेलते हैं ना, तो कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते महाराज, ऐसे दिगंबर खेलते ठाकुर जी, नीचे भी दिगंबर ही थे ठाकुर जी। गोपी ने ऐसे पकड़ रखा था, तब तक ठाकुर जी ने सोचा अब कैसे हाथ छुड़ाऊं, ये तो छोड़ेगी नहीं। तब तक ठाकुर जी ने सूसू करना शुरू कर दिया, और सामने गोपी के साड़ी पर ही ठाकुर ने सूसू कर दिया।
सुखदेव जी कहते हैं गोपी ने आकर के बताया, एवं धार्ष्ट्यान्नुषाति कुरुते मेहनादी निवास्तो। गोपी कहती है यशोदा रानी ये तेरा लाला बड़ा चंचल है, मेरी साड़ी पर इसने सुसु कर दिया, फिर तो मुझे छोड़ना पड़ा। और इतने नहीं, ठाकुर जी बड़े नटखट मार। गोपी अपने घर को लीप करके गोबर से बढ़िया, जैसे गांव में लोग लीपते हैं ना, दरवाजे को लीप करके गेरू लगा करके पट्टी बना करके वो डिजाइन बनाती। ठाकुर जी क्या करें, बोले धीरे से आवे और बैठ के एक एक जगह सब जगह सूसू वसू कर करके सब काम बढ़ा करके चले जाते थे। ये सब लीला ठाकुर जी ने की, सहज लीला है भगवान की। गोपी कहती मैया ये तेरा लाला बड़ा नटखट है। गोपियां आकर के शिकायत करती। एक दिन मैया को अच्छा नहीं लगा। मैया ने कन्हैया को बुलाया और कहा क्यों रे तू चोरी करता? ठाकुर जी ने कहा नहीं, ये गोपियां झूठ बोलती। मैया ने कहा ये माखन की चोरी तू छोड़ दे, ये गोपियां तेरी शिकायत करती हैं, निंदा होती है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा मैया ये गोपियां बड़ी चतुर हैं, ये मेरी बड़ी शिकायत करती हैं, चारों तरफ मेरी बुराई करती हैं, तू इन्हें जानती नहीं। बार बार जब भगवान श्याम सुंदर गोपियों के विषय में कहने लगे तो मैया यशोदा का मन बदल गया और मैया ने कहा कन्हैया ऐसी बात नहीं है, ये गोपियां भी तुझसे प्रेम करती हैं, लेकिन कभी कभी ये जब परेशान हो जाती हैं तेरे नटखट स्वभाव के कारण तो ऐसी शिकायत आकर के करती हैं मेरे पास। तो भगवान ने कहा मैया तू जानती नहीं, ये गोपियां बड़ी चतुर हैं, तेरे मुंह पर आकर के मेरी बड़ाई करती हैं, लेकिन बाहर जाकर के ये मेरी शिकायत ही करती। हाँ, चारों तरफ मेरी आलोचना करती, कन्हैया चोर है, कन्हैया ऐसा है, कन्हैया वैसा है, और तू इनके बात का भरोसा कर लेती। इन गोपियों ने मेरे साथ क्या किया ये तो आपने जाना नहीं। मैया ने कहा क्या किया? भगवान श्याम सुंदर ने कहा मैया गोपियां मेरी शिकायत तो आपके पास आकर के कर देती, लेकिन इन गोपियों ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया अगर मैं बताऊं मैया तो तू सुन करके दांतों तले उंगली दबाएगी। मैया ने कहा क्या करती? तो भगवान ने कहा मैया मैं किसी के घर नहीं जाता, जब मैं अपने घर से निकलता हूं मैया मैं तेरा लाला हूं ना, मैं कितना सीधा साधा हूं, मैं तो सिर झुका करके जाता हूं, किसी की तरफ देखता भी नहीं हूं। हाँ, क्या मतलब मुझको किसी से? लेकिन मैया ये गोपियां जानबूझ करके मुझे बुलाती हैं और कहती है कन्हैया इधर आ जा, इधर आ जा। घर से निकलते ही ये मुझे बुलाती हैं, और कैसे बुलाती हैं बोले अचक हाथ को झालो दे करके, ऐसे आजा आजा। और संबोधन क्या करती हैं? मैया ने कहा क्या संबोधन करती? कन्हैया ने कहा ये मुझे कहती तुम मेरे देवर हो, मैं तो तुम्हारी भाभी हूं, आओ। और ऐसा कह करके मुझे बुलाती। मैया ने कहा अरे ये गाय ने लात मार दी। तो गोपी ने कहा कन्हैया मेरी गाय दूध दे। तो मैंने कहा चलो दूध देते। मैंने इसकी गाय दूही। गोपी ने कहा मेरी गाय दूध दे, मैं इसके बदले में तुझे माखन खिलाऊंगी। और जब गाय दूहने के बाद मैंने माखन मांगा तो इसने ला करके ऐसा मक्खन दिया मैया, उस मक्खन में सैकड़ों चींटियां पड़ी थी पहले से। हमने कहा ये मक्खन कैसे खाएं, इसमें तो चींटी पड़ी है। तो गोपी ने कहा कन्हैया तेरी आंख बड़ी तेज है, इन चींटियों को बीन करके निकाल दे तो मैं तुझे ताजा ताजा मक्खन दूंगी। मैया ने कहा फिर? कन्हैया ने कहा मैया मैंने तो या की चींटी बीनी या पति संग गई सोए। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मैंने या की चेटी भी दुलक रहो।
आपसे सम्मान हो जाएगा। कीर्तन 2 मिनट में। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। पूरी शक्ति के साथ जय घोष करें। पूज्य स्वामी जी महाराज पधार चुके हैं, तो पूरी शक्ति का उपयोग करके भगवान नाम जय घोष करें उत्साह संवर्धन हेतु। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आधे लोग बोल रहे हैं जय, आधे लोग कह रहे हैं है। अरे भाई क्या है, जयकारा लगाओ पूरी शक्ति से। बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य स्वामी जी महाराज पधार चुके हैं, तो बस थोड़ी सी बात कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा। पूज्य स्वामी जी का उद्बोधन होगा। तो भगवान श्याम सुंदर माखन चोरी करते, गोपियां शिकायत करती। मैया ने जब पूछा तो भगवान ने अपना पक्ष मां यशोदा के सामने रखा। मैया ने समझाया, कन्हैया ने कहा मैया तू जानती नहीं, बड़ी चतुर ये ब्रज की लुगाई, तू इनको पतियारो करे मैं झूठो ये साह, चोर नाम मेरे धर्यो होन न देंगी ब्याह। ये तो चोर नाम रख करके मुझे बदनाम करना चाहती जिससे कन्हैया का ब्याह न हो। मैया को हंसी आ गई। मैया ने कहा अरे लाला इनके करने से क्या होता है, हम तो तेरा ऐसा ब्याह रचाएंगे कि दुनिया देखेगी। बटुआ सी बहू आएगी, रुंझुन करती आंगन में डोलेगी लक्ष्मी के समान। अब तो ठाकुर जी मचल गए। ठाकुर जी ने मैया का आंचल पकड़ लिया और ठुमुक ठुमुक करके भगवान कहने लगे मैया आज मेरो ब्याह कराए दे, आज ही मेरो ब्याह कराए दे। मैया ने कहा लाला बड़ा हो जा। ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं मैया आज मेरो ब्याह करा दे। और ठाकुर मचल गए और मैया से कहने लगे मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी से। मैया ने कहा वारे वाह, अपने तो काले काले और दुल्हन कैसी चाहिए, बोले गोरी चाहिए। भगवान कहते मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया ने कहा केवल गोरी हो। ठाकुर जी ने कहा केवल गोरी न हो, गुणवारी हो। क्यों, बोले रोटी बनाने नहीं आएगा तो क्या खिलाएगी। तो ठाकुर जी कहते हैं कि गोरी गुणवारी हो भोरी सी बिचारी, गोरी गोरी गुणवारी हो भोरी सी बिचारी। भलकारी नर्तवारी बड़े गोप की लली, भलकारी नर्तवारी बड़े गोप की लली। लली ढूंढ देरी माए हमें तेरो कहा जाए, लली ढूंढ देरी माए हमें तेरो कहा जाए। झट दुल्हा बनाए बात मान ले भली, झट दुल्हा बनाए बात मान ले भली। मेरे छोटे छोटे हाथन बीच रचाए दे मेहंदी थोड़ी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। भगवान ने कहा मैया मैया करते मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया ने कहा ब्याह करेगा तो बारात लेकर के जानी पड़ेगी।
ठाकुर जी ने कहा बहुत बड़ी बारात नहीं ले जाएंगे। बोले क्यों? ठाकुर जी ने कहा बहुत बड़ी बारात जाएगी तो हमारे ससुर जी के ऊपर बड़ा बोझा पड़ जाएगा। बोले फिर भी कम से कम 100-200 लोग तो जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा नहीं, छोटी सी बारात, ग्वाल बाल 5-7 बस। ठाकुर जी कहते हैं कि छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5-7, अजी छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5-7, मल हरदी मोगात शीश सेहरो धराए, मल हरदी मोगात शीश सेहरो धराए, हरि मोर ब्याह में जाऊं कछाए दे कछनी चोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह मगाए दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह मगाए दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दे मेरे। भगवान कहते मैया धरी मोर ब्याहवे जाऊं, मैया एक मोर मंगवा देना। हाँ, दुल्हा जाता है ब्याह करने तो मोर पहन के जाता है। धरी मोर ब्याहवे जाऊं। लेकिन ये बात ठाकुर जी जब अपनी मैया से कह रहे थे तो अवस्था 5 वर्ष की है और उस समय ठाकुर जी नीचे जो है कछनी भी नहीं पहने हुए थे। भगवान कहते हैं मैया धरी मोर ब्याहवे जाऊं कछाए दे कछनी कोरी सी, कोरी कोरी कछनी पहना देना, ऐसे कैसे जाऊंगा ब्याह करने। मैया को हंसी आ गई। मैया ने कहा अच्छा लाला एक बात बता, तेरा ब्याह हो जाएगा? बोले हाँ। बहू आएगी? बोले हाँ। बोले तो बहू आएगी तो तू उस बहू से क्या क्या बातें करेगा? अब तो ठाकुर जी शर्माने लगे और शर्माते हुए ठाकुर जी ने कहा मैया एक बात बताऊं? तो बता बेटा। ठाकुर जी ने कहा मैया बहू आएगी तो उसको समझा देना, बाबा के सामने वो मुझसे बात नहीं करेगी। बोले क्यों? बोले बाबा के सामने मुझसे बात करेंगे तुमको शर्म आएगी ना। मैया ने कहा अच्छा। ठाकुर जी ने कहा मैया उस बहू को आप सिखा देना कि जब बाबा कहीं चले जाएं तब वो मुझसे बात करेगी। बाबा ते बचाए मोते प्यार करे आए, हौले हौले बतराए आवे बातन में रस, रस गाहक दुल्हन श्याम प्रीति बन चंद्र चकोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। ऐसी भगवान की ललित लीलाएं हैं। इन लीलाओं को सुन करके बड़े बड़े योगी अमलात्मा महात्माओं का भी चित्त भगवान में तल्लीन हो जाता है। इस कथा का उद्देश्य यही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधता। हे राजन, विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हुए जो महात्मा हैं, ऐसे महात्मा मुनि भी भगवान की इन ललित लीलाओं का चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं और गायन करते हैं। यही जीव का परम सौभाग्य है और यही मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है। मानव जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं। जितने लक्ष्य लोगों ने समझ रखे हैं मानव जीवन के, वो सब भ्रम है।